नमस्कार, सभी का स्वागत है। ममता जी। हाँ कौशिक सर। यस प्लीज आइए, आपका स्वागत है। सत्संग की शुरुआत करिए। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से मैं ममता कुलकर्णी पुणे से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे जितने भी होस्ट हमारे को होस्ट है, सारे जो टॉप लीडर्स है और जो भी जूम के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूट्यूब के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारे जो स्पीकर्स रहते हैं रोज हफ्ता भर वेबिनार्स लेते हैं, कंपनी का प्लान बताते हैं और अभी अभी हमारे नीरज सर ने एक नया सच्चा फाउंडर कौन करके एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। उसको भी बहुत चाहते हैं लोग और बहुत खुश है उस प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे कि लेडीज को लेके कुछ ऐसा कुछ नया प्रोग्राम हमें प्रस्तुत करना चाहिए और हमारे जितने भी होस्ट है टॉप लीडर्स है जैसे कौशिक पांड्या, मुकुंद जी, नीरज जी, केडी सर, ये सब हमको बढ़ावा देते रहते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो हमने थोड़ा कुछ आज प्रयास किया है कि प्लान तो हम आज नहीं कुछ उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बात करते हैं और अलग अलग एंगल से हम ऑन पैसिव को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम ये चाहेंगे कि हर फाउंडर या होने वाले फाउंडर के दिल की बात आप तक पहुंचे, जरूर पहुंचे। बहुत जरूरी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि हो सकता है कि इन सब बातों को सुन के कोई और अपना डिसीजन ले ले। देखिए, जिंदगी में हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन डिसीजन एक हमारे जिंदगी का बहुत अहम पहलू है। अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ भी दुनिया में या हमारी जिंदगी में कुछ भी बदल नहीं सकता। कोई भी बात को बदलने के लिए उसको पॉजिटिविटी से लेना और उसको अमल करते हुए कुछ हमारे लिए अपना भविष्य बनाना, ये हम सब जानते हैं। बस थोड़ी बहुत कमी रहती है, वो है डिसीजन की। तो मैं चाहूंगी कि यही प्रोग्राम है जो हम सब गपशप करेंगे, हमारे दिल की बात रखेंगे। हमारे साथ हमारे जितने भी को होस्ट है, आज महिलाएं जुड़ी हुई है। मैं योगिनी मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि योगिनी मैडम आप सभी का परिचय दे। वो अभी हाय हेलो करेगी, फिर बाद में हमारी दिल की बात शुरू होगी। धन्यवाद। शुक्रिया ममता, आज इस सेशन का शुरुआत करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने जो भी मुस्लिम भाई बहन है उनके लिए मैं ईद मुबारक की, पूरे भारत में हमें जो भी आज सुन रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ से, हमारी जो ऑन पैसिव टीम चैंपियंस है उनकी तरफ से सबसे पहले ईद मुबारक की बात देना चाहूंगी। दूसरी बात, जो भी हमारे लोग हैं, जो कि आज का जो मराठी लोग हैं वो आज का उनका भी त्योहार है, तो हम उनको भी बधाई देते हैं। आज का अक्षय तृतीया का दिन होता है, जहाँ पे हम ये पूरे साल भर में 3.5 मुहूर्त में से एक पूरे दिन का मुहूर्त होता है, जिसमें आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे पूजा होती है और सब दिन भर का सब कुछ पाठ और ये सब होता है। मैं एक दिल से, जो ममता जी ने कहा कि दिल की बात, तो हम जो ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की जो लेडीज फाउंडर्स है और जो भी हमें सुन रहे हैं, उनकी दिल की बात रखने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। उनसे जो भी आज हमारी गपशप होगी तो उसके जरिए हम ये बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक ही गुजारिश है ऊपर वाले से कि आज के दिन, आज का जो मुहूर्त है, अक्षय बोलते हैं जिसको, अक्षय यानी कि निरंतर का, क्या बोलेंगे ममता जी हम इसको? अक्षय है, ये अक्षय धन देने वाली तिथि है। तो जो हाँ, भी डिसीजन लेंगे उनको अक्षय धन, वैसे भी ऑन पैसिव का मेन मोटो ही वो है कि जनरेशन टू जनरेशन, ये कभी एंड होने वाला नहीं है। तो बहुत सारा धन प्राप्ति होने ही वाली है हम सभी फाउंडर्स को ऑन पैसिव से। बट आज के दिन का ये जो मुहूर्त है और आज के दिन का ये जो दिल की बात हमने आज से शुरू की है,
इसमें बहुत बहुत ये सब चीजें बढ़ती जाए और बहुत सारी चीजें आगे भी होती रहेंगी हमारी तरफ से। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। तो इन सब शुरुआत करने से पहले हमारे साथ आज कुछ महिलाएं फाउंडर्स है, लेडीज फाउंडर्स है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक एक को आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ममता जी ऑलरेडी हमारे साथ में है। सो ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिल की बात के सेशन में। उसके बाद धन्यवाद। में मैं बुलाना चाहूंगी जो कि हमारे यवतमाल से, आप लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं, अर्चना गवांडे मैडम है। तो वो भी आज दिल की बात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। अर्चना जी है। उसके बाद में हमारे साथ संगीता मोरासकर है जो कि गोवा से जुड़ी हुई है। तो संगीता जी, आपका स्वागत है आज के हमारे सेशन में। उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं लुबना अमानी। लुबना, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और हमारे साथ आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे सेशन में, आपका आज स्वागत है। फिर उसके बाद में हमारे साथ जुड़ी है सांगली से डॉक्टर शष्मिता जैन। शष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के दिल की बात सेशन में। और कोई है हमारे साथ में जो कि हमारे साथ में आज बात करेंगी? और भी है तो टाइमिंग जैसे ही वो आएंगे तो हम उनको बिल्कुल आज इनवाइट करेंगे सेशन में। बाकी की जो लीडर्स है वो भी आज हमारे साथ में है, मगर आज पहले हम बात करेंगे, बाद में हम उनको इनवाइट करेंगे। तो आज के सेशन के लिए शुरुआत करने के लिए मैं ममता को इनवाइट करूंगी कि ममता, आप प्लीज स्टार्ट करें ताकि हम हमारा ये जो सेशन है ये स्टार्ट कर सकते हैं आगे। धन्यवाद योगिनी जी। सभी को अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं और ईद मुबारक सभी को। आज का पावन अवसर है सभी के लिए और नया प्रोग्राम है हमारा। वही बात अगर कुछ और तरीके से हम कहना चाहते हैं क्योंकि वो दिल की बात है। मैं सबसे पहले मैं अपनी एक शेयरिंग करूंगी, मतलब शेयरिंग नहीं कहा जा सकता है लेकिन अपना एक अनुभव है। देखिए, हम लोग काम बहुत प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं, ये भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत होती है कि डिसीजन लोग नहीं ले पा रहे हैं या फिर उनको डिसीजन का जो महत्व है, जैसे ऑन पैसिव में हम लोग कहते हैं कि जैसे एज सर भी हमेशा कहते हैं कि आप जिस डेट को रजिस्ट्रेशन करोगे उस डेट से आपका जो है रजिस्ट्रेशन की डेट वो हमारी, मतलब ऑन पैसिव में आपका जो एंट्री है वो उस डेट से हम पकड़ेंगे, ना ही जो आपका अगर 2 महीने बाद आपने पेमेंट किया तो पेमेंट की डेट नहीं देखते हैं, हम रजिस्ट्रेशन की डेट देखते हैं। तो देखिए, जब से आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना तब से ऑन पैसिव का जो देखने का तरीका है, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है वो इतने है ना कस्टमर ओरिएंटेड है। कभी ऐसे कंपनी के फायदे के लिए ऐसा दिखता नहीं, जो भी है वो सब कस्टमर के लिए, फाउंडर के लिए, रीसेलर्स के अपने खुद के उनके फायदे के लिए बनाए हुए हैं। जैसे जैसे हम उसके बारे में स्टडी करते हैं हमको समझ में आता है। तो एक बार मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने ना 1-1.5 घंटा बैठ के पूरा प्रोजेक्ट समझाया और बड़ी अच्छी तरीके से उनको समझ में आ गया। वो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, बहुत ही बढ़िया है, इसमें तो कुछ ना कहने लायक है ही नहीं। और फिर बहुत उनके सारे क्वेश्चंस थे, सारे बहुत उन्होंने सब क्वेश्चन जो उनके मन में थे वो सब उसका निरसन कर लिया। और फिर जाते हुए बोले कि मैंने उनको कहा कि ठीक है, फिर अभी आप है ना जो भी डिसीजन है मुझे जल्दी से बताइए आप क्या है, टेक योर टाइम, स्वीट टाइम, बट एटलीस्ट देखिए मैं डिसीजन को लेके बहुत थोड़ा जरा ये रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा देखिए अब मैं जाऊंगा, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे जाऊंगा, वहां पे हमारा एक दोस्तों का कट्टा है, तो वो कट्टे पे जाके आई विल टॉक टू माय फ्रेंड्स, उनको
मैं समझाने के बाद में वो जो कुछ भी कहेंगे ना, तो वो मेरा डिसीजन होगा। तो मैं सबसे इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, दिल की मेरी बात ऐसा है कि आपको है ना, जैसे मैं अभी महाराष्ट्रियन हूँ, तो अब अगर मुझे पुरणपोळी सीखनी है, जो टिपिकल महाराष्ट्रियन एक पदार्थ है, उसको अगर सीखना है तो मुझे उसी तरीके के लोगों से, वो जो हमारी दादी है, नानी है, माँ है, मौसी है, उनके साथ बात करनी चाहिए कि जिन्होंने बहुत हजार बार उन्होंने वो पुरणपोळी बनाई है और फिर वो मुझे अच्छा गाइड कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं किसी चाइना के या रशियन एक कोई औरत हो, तो उनको मैं फेसबुक से या फिर और किसी भी सोशल मीडिया से कांटेक्ट करूँ और फिर उनको मैं कहूँ कि मुझे ये आप सिखाइए। तो जो बात जिसको पता है ना, उसी की आप सुनो और उसी के ऊपर आप थोड़ा विश्वास रखो। जैसे हमारे दीपम सर ने भी बीच में ओ पेशेंस का एक दिया था और मैंने उनको दूसरे दिन ये भी कहा था कि ओ पेशेंस तो है, लेकिन ओ ट्रस्ट भी चाहिए, क्योंकि ओ ट्रस्ट के बिना आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ठीक है, आप लोगों से बातचीत कीजिए, अपने घर के लोगों का आप थोड़े राय लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपका फाइनल डिसीजन उनके ऊपर है, तो उनको भी आप ये सब सुनाइए और फिर डिसीजन लीजिए। जो कोई सुनता नहीं है, जिनको कुछ प्लान मालूम नहीं है, प्लेटफॉर्म पता नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी क्या है पता नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जनरेशन टू जनरेशन हमको बिना कुछ काम किए मिलने वाला है, तो उस बारे में डिसीजन के लिए आपको थोड़ा पक्का और स्ट्रेटेजिक मोमेंट चाहिए इसके लिए। ये नहीं है कि कोई आपके कट्टे पे बैठता है और वो आपको कहेगा, जिसको कुछ भी पता नहीं है, और उसके कहने पर आप अगर मना कर दोगे तो खुद को मतलब बहुत दुनिया के पीछे पाओगे। क्योंकि देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे सभी को आना है, आज नहीं तो 6 महीने के बाद आना ही है। तो ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी आइए। फाउंडरशिप का आपको कितना फायदा होगा, वो जैसे जैसे आप वेबिनार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे ये थोड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस लगा और मैं चाहती थी कि इसको मैं सबके सामने शेयर करूं। शायद अगर ऑन पैसे में कोई और भी ऐसा अगर सुनता होगा, तो उनको ये एक दिशा निर्देशक होगा कि नहीं, मुझे कैसा डिसीजन लेना है। मैं पहला मेरा ये जो अनुभव है यहीं पे अभी समाप्त करूंगी। धन्यवाद ये मुझे। ममता जी, मुझे इस बात के ऊपर से एक छोटी सी बात याद आ गई। मुझे एक ट्रेनिंग में मैंने सुना था, जहाँ पे मुझे बोला था अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप बुक्स पढ़ के सीखोगे या फिर जो स्विमर है एक्सपर्ट उससे सीखोगे। करेक्ट। तो बात यही होती है, एक जनरल नॉलेज का सवाल है। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, उसके बगैर आप स्विमिंग सीखते नहीं हो। बाहर रह के हम स्विमिंग सीख नहीं सकते। तो अगर मुझे ऑन पैसिव करना है तो बेस्ट यही ऑप्शन है कि पहले मैं ऑन पैसिव की रजिस्टर्ड फाउंडर बनूं, पेड फाउंडर बनूं, जहाँ पे मेरा आईडी ग्रीन हो। और वहां पे जाने के बाद में अगर मुझे कुछ सीखना है तो मेरे जो लीडर्स है या फिर जो भी सिस्टम मुझे सिखाती है उसी के जरिए मैं सीखूं। तो ये बेस्ट चीज मुझे याद आ गई। थैंक यू उस चीज के लिए। तो आगे मैं थोड़ा बढ़ना चाहूंगी, जहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी हमारे जो यंग डायनामिक पर्सनालिटी है, जो कि एज में बहुत कम है, मगर उससे मैं जानना चाहूंगी। अर्चना, अर्चना जी प्लीज, आप मुझे आपसे जानना है कि आपका एक्सपीरियंस ऑन पैसिव के पहले कैसे था और क्या था, आपको कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस है क्या? और अभी आप ऑन पैसिव के साथ में अर्चना जी किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो? तो अर्चना जी प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए और हमें आपके दिल की बात सुननी है। थैंक यू योगिनी मैम। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की और रमजान की काफी सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने कहा, मुझे आज का ये जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छा लगा। हमेशा हम लोग तो कंपनी के वेबिनार्स और क्वेश्चन सॉल्व करने में ही हमारा पूरा टाइम चला जाता है, बट आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ जहाँ पे मुझे अपने मन की बात कहने का मौका मिला। सो थैंक्स लॉट टू ममता मैम, योगिनी मैम, और हमारे जो कोर मेंबर्स हैं हमारे टीम चैंपियन ग्रुप के, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शादी के पहले का जो मेरा बैकग्राउंड था, वो मैं एक
मैं लेक्चर थी बाय प्रोफेशन एंड आफ्टर मैरिज मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड का एक बिजनेस है, फ्रेंचाइजी है जिम चेन की, पुणे में है, वर्धा, यवतमाल, तो बुल्डो जिम के नाम से फिटनेस चेन है। तो क्या हुआ कि एक एक्चुअली हम नेटवर्किंग से तो कभी मतलब बिलोंग ही नहीं किए, लेकिन एक इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस आया था लाइफ में कि हम लोगों ने हमारे फैमिलीज को भी बोला था इन्वेस्टमेंट के लिए, और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी उसमें इन्वेस्ट किया, और उस वो जो कंसेप्ट था वो एक्चुअली 6 महीने तक चलती बंद हो गया। तो फिर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था हम लोगों के लिए कि फर्स्ट टाइम हमने किसी ऐसे कंसेप्ट में हाथ डाला लाइफ में जो कि फेल हो गया। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अभी कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ऑन पैसिव आया। ऑन पैसिव यानी तो मुझे तो मेरे हस्बैंड ने पहले बताया ही नहीं, उन्होंने पहले खुद की ज्वाइनिंग कर रखी थी, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन बिजनेसेस भी चलाते हैं और खुद के ऑनलाइन बिजनेसेस भी है। तो शायद मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा होगा कि ये पिछले बैड एक्सपीरियंस के कारण ये मुझे कभी डांट ना ले, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना काम कर दिया था, मुझे बताया भी नहीं। बट लेटर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम जाता गया, so I was noticing him that he was attending company webinars, so I was very eager to know that what's going on actually। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है। तब मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, तब मैंने जाना, तो मुझे लगा कि ऑन पैसिव एक रियली क्या है। और मुझे एक लाइफ में बहुत अच्छी चीज मुझे सीखने मिली है शादी के बाद। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे ये चीज मैंने सीखी मेरे लाइफ में अभी इन 2-3 सालों में। बिजनेस स्ट्रेटेजीज तो सीखी हूँ, बीइंग अ बिजनेस वुमेन और हाउसवाइफ, मैं नई नई बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी सीखी हूँ। और एक चीज ये सीखी हूँ फ्रेंड्स कि लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। इफ यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क तो माइट भी आपके आगे फेलियर भी आ सकता है, सक्सेस भी आ सकता है। बट मुझे बताइए फ्रेंड्स, फेलियर कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, एक ना एक बार तो सक्सेस को आना ही आना है। और हमारा ओन पैसिव एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। आज तक आपने देखा होगा कि MLM और नेटवर्किंग में जितनी भी कंपनीज आई वो प्रोडक्ट लॉन्च लेकर ही आई है, और ऐसे प्रोडक्ट्स की बेसिस पे कंपनी ने इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट की। 3 सालों से यहाँ पर कंपनी ने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है, और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मिस्टर एश सर ने खुद अपने पॉकेट से यहाँ लगाया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ अपना एक 9,000 इन्वेस्ट किया है, सिर्फ अपने को काम यहाँ पे वेट करना है, बस इतना ही कह के थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ममता मैम। सही कहा आपने कि हमको तो ऐश सर के बारे में जितना गर्व है कम ही है, क्योंकि देखिए उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट खुद की है। जितने भी वो पेमेंट्स करते हैं हमारे एम्प्लॉयज की, या फिर जितना भी ऑफिस का जो भी ओवरहेड्स है वो खुद ही देखते हैं। हम हमारे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। तो जो भी निगेटिव है उनको ये बात समझनी चाहिए कि कुछ भी सोचने के पहले पूरी बात को समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन पैसिव क्या है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बना जो खुद के पैसे के ऊपर इतना बड़ा खड़ा हो रहा है। और एक जो बात है कि आपने अभी कही कि रिस्क के बारे में आपने कहा, सही, अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो दुनिया में कुछ पाओगे भी नहीं। तो ये जो एक फैक्टर है रिस्क का, तो समझना है सबको कि एक पेपर, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक पेपर के ऊपर लिखो कि आपको क्या मिलने वाला है, और एक तरफ लिखो रिस्क है। तो आपको कौन सा पलड़ा भारी है ना, तो फिर आप ही खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा डिसीजन मुझे लेना है। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। ओवर टू योगिनी मैडम। अर्चना जी बहुत ही बढ़िया, मगर मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी। अर्चना, एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि ऑन पैसिव का जब बहुत सारे हमारे पास फाउंडर्स ऐसे रहेंगे जो कि यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि आप ऑन पैसिव करो। जब मुझे ऑन पैसिव मिला था 25 अगस्त, ओके, तो 25 अगस्त उस वक्त मुझे लगा कि काश के ऑन पैसिव मुझे पहले मिलता। मगर जब मैंने ऑन पैसिव
हर एक वेबिनार जब मैं अटेंड करती गई, ये कारवा जब बढ़ता गया, जर्नी ये आगे बढ़ती गई, तो पता चला कि हर एक चीज का वक्त होता है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट थिंग, ये अगर हो तो ही तुम्हारे लाइफ में राइट चेंजेस आते हैं। तो बात यहाँ पे थी कि आपको कम उम्र में ये चीज मिली है। हमारे पास ऐसे भी फाउंडर्स है जो कि बहुत कम एज में उनको ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे उस वक्त जो एक दो मीन्स कुछ पलों के लिए जो मुझे लगा कि मुझे ये ऑन पैसिव इतनी लेट क्यों लेट मिला है, तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऑन पैसिव ऐसे मौके पे मुझे मिला है जहाँ पे मैं बहुत सारे मेरे जो एक्सपीरियंसेस है कि पहले वाले नेटवर्किंग से जो कि मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की थी, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आगे। तो वहां पे लेके अभी लगा नहीं, अभी तो घर में बैठ के कुछ आराम से पैसे आने चाहिए, ये बहुत दिमाग में था। और ऑन पैसिव मेरे सामने आ गया तो लगा नहीं, ये सही वक्त पे मेरे पास आया है। अभी मुझे उसकी जरूरत है कि मुझे आगे जाके ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑन पैसिव से मुझे बहुत सारे पैसे मिलने ही वाले हैं। तो अर्चना, आपको ये फीलिंग कैसे थी जब आपको पता चला कि अनूप जी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है और आपको इतनी कम एज में इतनी अच्छी ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी मिली है? एक छोटा सा शायद वो क्लिक होगा या फिर आपकी फीलिंग होगी जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। जी मैम जी, एक्चुअली मुझे टूल्स के बारे में तो पहले से ही पता था कि हम लोगों को टूल्स के लिए कितना पैसा देना पड़ता है एक्चुअली ऐसी कंपनियों को। और अगर ये हम टूल्स नहीं भी लेते हैं, फ्री के टूल्स भी अगर यूज करते हैं ना, तो जो आउटपुट हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए गूगल की तरफ से, वो हमें नहीं मिल पाता। तो हमको ये टूल्स परचेज करना ही पड़ता है हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो जब एक्चुअली डर के कारण इन्होंने नहीं बताया मुझे, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने एक सच में मुझे काफी राहत महसूस हुई उस टाइम पे। तो मुझे ये फीलिंग हुई कि अगर हम ऑन पैसिव का हिस्सा बनते हैं अभी ये मोमेंट पे, तो हम हमारे साल के जो भी पैसे हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, वो लाखों रुपये हम यहाँ पे बचा सकते हैं। यहाँ पे हमको करना क्या है, सिर्फ हमको एक 25,000 का टूल्स के लिए सब्सक्रिप्शन देना है, वो भी वन टाइम देना है, और फाउंडर मेंबरशिप जो है वो भी वन टाइम देना है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं टोटली तो वो जाता है नियर अबाउट 35-40,000, और साल का वो भी देखा जाए तो। और अगर मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट को फ्लरिश करने के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ नियर अबाउट 10 लाख, तो आप सोचिए कि मेरा कितना पैसा बचा सकती है। बिल्कुल अर्चना, मैं इस बात पे थैंक यू, आपने जो बात अभी सबके सामने रखी है जो आपको लगा उस बारे में। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि हमेशा हमारे पूर्वजों से लोग बोलते आए हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, है ना। जो पैसा हम बचाते हैं वो पैसा हमने अर्न किया है, इसी तरह से होता है। तो थैंक यू अर्चना आपकी बात के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो आगे कंटेस्टेंट फाउंडर है हमारे, उनकी तरफ मैं लुबना जी से पूछना चाहूंगी कि लुबना जी की दिल की बात क्या है जब से उन्होंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, और उसके पहले का अगर उनका कुछ अनुभव है तो वो भी लुबना मैं आपसे सुनना चाहूंगी। प्लीज वेलकम लुबना। हेलो, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो लुबना। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को सबसे पहले तो ईद मुबारक हो और अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाई हो आप लोगों को। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके मैम, ओके। एक्चुअली मैम मेरा भी काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट को लेके काफी लोगों को बताया। मुझे जो वियर्ड सा एक आंसर मिला ना लोगों से, वो बड़ा मजेदार था। लोगों का कहना था कि जो पहले जुड़ते हैं जनरली वो लोग कमा जाते हैं, बाद में जुड़ने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता। और हमेशा से एमएलएम इंडस्ट्री में यही तो हुआ है, जिन लोगों ने शुरुआत में ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने इतना कमा लिया कि जो बाद में आए बेचारे देखते ही रह गए, और जब उनका नंबर आया तो कंपनी बंद हो गई। हम सबके साथ यही हुआ है, काफी सारी कंपनीज में हमने ज्वाइन किया है, लेकिन जब हमारे कमाने का नंबर आता है कंपनी पहले ही बंद हो जाती है। फिर हम अफसोस करते हैं यार कहाँ पैसा लगा दिया, अब हमें सही नहीं लगा था। मुझे भी जब ऑन पैसिव मिला था, पहले मुझे लगा था कि पता नहीं यार ये कंपनी बंद तो नहीं होगी, बट होता है जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है ना तो ऊपर से एक दिल से एक आवाज आती है। हमारे दोस्त शो का नाम भी दिल की बात है, तो मेरे भी दिल से एक आवाज आई थी कि नहीं यार ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप शायद अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए। तो मैंने भी वही किया। बस 28 सितंबर 2020 को
मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर मैंने फैसला लिया कि मुझे ऑन पैसिव को ज्वाइन करना है। मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी लाइफ को चेंज करने का बहुत अच्छा जरिया देगा। जो लोग अभी इस बात को समझे नहीं है ना, उनको तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे आज के वेबिनार को देख के समझ लीजिए। अगर हमारे एक्सपीरियंस होल्डर केडी सर, दीपम सर और कौशिक सर, नीरज सर, इन लोगों की बातें नहीं समझ में आती है तो प्लीज हमारी बातों से समझ लीजिए कि ऑन पैसिव क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला, आप जब भी यहाँ आने वाले हैं, जो जब भी जुड़ेंगे आपको जिंदगी में उतना ही मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। ऐसा बस इतना ही होगा कि जो पहले जुड़े उनको थोड़ा पहले मिलेगा, जो बाद में आएंगे उनको थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको बराबर। यही हमारे ऑन पैसिव की खासियत है। सही है। बस मैं यही बोलना चाहूंगी मैम कि मुझे हाँ। ये जी लुबना, मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल पूछिए। आपकी बेटी छोटी है? जी बिल्कुल। कितने साल की है? मैम शी इज 3 years old। ओके। लास्ट वेबिनार में आपने देखा ही होगा कितना जी उन्होंने बिल्कुल परेशान बिल्कुल किया। देखा है, बिल्कुल जी देखा है, जी बहुत जी शैतान जी बच्ची। बहुत बट ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे जी आपको बिल्कुल अभी ऑन पैसिव मिला है, तो एज जी एन मॉम, आप उसकी माँ है, तो आप उसके लिए फ्यूचर क्या देख रहे हो ऑन पैसिव से? मैम ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद ना मुझे ये दिख गया था कि मैं रहूं ना रहूं मेरी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है। मुझे बस ये क्या पता था, बात है। वही बस बस इसीलिए यही मैंने सुनना था, यही सुनना था लुबना। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि एक माँ के एंगल से अगर आप ऑन पैसिव, जैसे भी आयश सर हमेशा बोलते हैं, बिजनेस ऑन पैसिव इज, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल मदर बिजनेसेस। ऑफ ऑल और बिजनेस। बिजनेस। यस यस यस। तो आप अगर माँ के नजरिए से देखो या फिर माँ के एंगल से देखो ऑन पैसिव क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि अपने बच्चों के लिए जब वो साइन अप करती है ऑन पैसिव का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसके दिलो दिमाग में सिर्फ पैसा नहीं होता है, उसको दिलो दिमाग में यही चीज होती है कि जो चीज मैंने हासिल नहीं कर पाई थी, या फिर जो चीज मुझे कम उम्र में मिली है, मीन्स ये एज में मिली है, तो मेरे बच्चों को इसका बेनिफिट पूरा एंजॉय करने आना चाहिए। उसको जो भी चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। सही है, और ऑन सही है। पैसिव इज द ओनली एंड ओनली ऑप्शन which will give my kids best of the best lifestyle, what I can say. Thank you Lubna for this. अगर आपको और कुछ बोलना है, जी अगर आप बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ चाहते हो, योगिनी मैडम, definitely लुबना आप। के बारे में मुझे एक ही अभी उन्होंने जो एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा, उसके बारे में मैं थोड़ा कहूंगी तो जरा वो कनेक्शन में आ जाएगा। लुबना जी ने अभी ये कहा है कि जो ऊपर वाले होते हैं वही पहले हमेशा ज्यादा कमाते हैं और जो पीछे से जी। जाते हैं उन्होंने कहा है। तो सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि ये जो सबके दिल में है ना, अब जो भी हम वेबिनार लेते हैं या फिर हम किसी को वीडियोस भेजते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भेजते हैं ना, लोगों के दिमाग में है ना वो जो एमएलएम वाला जो एक फंडा है ना, इतना पक्का बैठ गया है कि लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को रेफर कर रहे हैं तो ये बस एमएलएम ही है, दूसरा कुछ रह ही नहीं सकता। हालांकि हमारी कंपनी एमएलएम जैसी मतलब एमएलएम है ही नहीं, हमारी एक आईटी कंपनी है। अगर आपने किसी एक को भी अगर रिक्रूट नहीं किया, एक को भी अगर रेफर नहीं किया, तो फिर भी वी आर इन इट टू विन इट, हम जीतने वाले तो है ही। बाकी कंपनी वालों जैसा नहीं है एमएलएम की, अगर आपने किसी को रिक्रूट नहीं किया तो पूरा का पूरा पैसा आपका लाखों का गया। तो बहुत अच्छी बात अभी लुबना जी ने उठाई है कि हमारी आईटी कंपनी है, हमारी एमएलएम कंपनी नहीं है। तो इफ वी आर रेफरिंग यू, इट डजंट मीन दैट वी आर इनटू एमएलएम। तो ये बहुत गलत फहमी लोगों के बीच में है और हम सबको इसको मिटाना है। धन्यवाद लुबना जी। वेलकम मैम, वेलकम मैम। मुझे एक स्टोरी भी शेयर करनी है, अगर आप मुझे बाद में टाइम देंगे तो बाद में बोलूंगी। नहीं करिए मैडम, करिए, कोई कोई प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लुबना। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट ममता, प्लीज इनवाइट। नेक्स्ट कौन है अभी? सुष्मिता को बुलाऊंगी मैं। ओके, आप सुष्मिता को बुला लीजिए। ओके, हाँ लुबना मैडम कंटिन्यू। मैम एक बार बिल गेट्स साहब का इंटरव्यू था और एक लेडी जो इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर आप इतने ज्यादा अमीर कैसे हैं, आपने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया कि आप इतने अमीर हो गए। तो बिल गेट्स साहब ने अपनी जेब से एक चेक निकाला, ब्लैंक चेक, और उनके सामने दिया। बोले मैम आप इसमें जितना पैसा चाहते हो उसमें उतना डाल दीजिए।
तो उनका जवाब था, सर मेरा क्वेश्चन आपसे पूछने का ऐसा कुछ जरिया नहीं था कि मतलब मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए आपसे, बस एक जनरल क्वेश्चन था तो मैंने आपसे पूछा। तो फिर कुछ देर बाद दोबारा घुमा फिरा के उन्होंने फिर वही क्वेश्चन पूछा, सर आप इतने अमीर कैसे हैं ये बताइए। तो बिल गेट्स साहब का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब था कि मैम आपने अभी इस वक्त जो गलती करी ना, मैं जिंदगी में वो गलती कभी नहीं करता। मतलब कि मैं जिंदगी में आई हुई अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं छोड़ता। अगर इस वक्त आपने इस चेक पर अपना पैसा लिख दिया होता कि आपको कितना चाहिए, तो इस वक्त आप दुनिया की सबसे बड़ी अमीर होती, सबसे बड़ी अमीर इंटरव्यूअर होती, जो आपकी दुनिया में नाम होता। मैं यही बोलूंगी मैम, जिंदगी में आई हुई अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं खोनी चाहिए। क्या पता किसी अपॉर्चुनिटीज के चलते हमारी जिंदगी बदल जाए। सही है, सही है। इसी बारे में कल जी सर ने जो भी वेबिनार लिया था, उन्होंने भी यही कहा था कि वो हर चीज में पॉसिबिलिटीज देखते हैं। और सही है कि जो भी पॉसिबिलिटीज देखते हैं उनको, उनका जीतना आज नहीं तो कल तो पक्का है ही। जो पॉसिबिलिटीज को देखते नहीं है तो फिर उनको तो कुछ आएगा ही नहीं, उनके नसीब में ही कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद लुबना जी। जिंदगी में रिस्क, जी बिल्कुल, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही चाहिए ना। कभी ना कभी तो ऊपर वाला भी कहेगा यार अच्छा दे दो इसको, बहुत हुआ। कितनी बार हारेंगे, कितनी बार हारेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। लुबना आपकी स्माइल बहुत पसंद आई आज की मुझे, हमेशा आप थैंक यू मैम, शुक्रिया। और लुबना की इस बात से मुझे और एक बात थोड़ी सी बोलने के लिए मुझे लग रहा है कि हम पॉजिटिव वे से, हर किसी कंपनी को हम पॉजिटिव वे से नहीं ले पाते हैं, है ना। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है जहाँ पे हमको दिल से लगता है कि बस ये लास्ट है मेरा और यही मेरा बेस्ट है। ओके, तो वो चीज जब मैंने खुद ऑन पैसिव के बारे में जब सुना था जस्सी जी से, तो सबसे पहला मुझे इमीडिएटली वो क्लिक हुआ था कि नहीं, ये चीज अपने लिए है और ये सही वक्त पे मेरे पास आई है और इसे मुझे इमीडिएटली ग्रैब करना चाहिए। तो वो जो आपका उस वक्त का जो आपका डिसीजन होता है, आपको डिसीजन लेने के लिए आपका पहले माइंड आपको जवाब देता है कि हाँ इसको करना है। दिल से जब आप सोचते हो तो दिल बोलता है हाँ करना है, मगर माइंड कभी कभी बोलता है कि नहीं करना है। या फिर माइंड आपको कभी कभी बोल देता है कि नहीं, मैं 10 लोगों को पूछता हूँ, 4 लोगों को पूछता हूँ। जब आपका दिल का और माइंड का दोनों का कनेक्शन एक साथ एक ही वक्त पे जब जुड़ जाता है, तो 101% आपके दिमाग से, आपके जुबान से इमीडिएटली यस आता है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मुझे करना ही करना है, यही मेरे लिए सब कुछ है। और जो इंसान उस चीज, वो दोनों दिल और दिमाग से किया हुआ डिसीजन जो पूरी तरह से इमीडिएटली खुद के बेसिस पे लेता है, वो इंसान कभी नहीं हारता, वो आगे सक्सेसफुल होता ही होता है। बैक टू ममता। धन्यवाद योगिनी जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही कि रिस्क, देखिए अभी फिर वही बात आती है, डिसीजन लेना, रिस्क लेना और पेशेंस रखना, ट्रस्ट रखना। क्योंकि देखिए मैं तो उसको एक फिनोमिना है वो ब्रेकिंग एन आइस वाला। तो आप एक बार डिसीजन ले लो, जिंदगी भर आपको डिसीजन लेने में डर नहीं लगेगा। जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे ना, तब तक आपको डर लगने ही वाला है। हमेशा एक फियर होगा माइंड में कि हमारा मेरा डिसीजन गलत हुआ। तो मैं कहती हूँ गलत हुआ तो हुआ ना, फिर से उभरेंगे, लड़ेंगे। हमारे हिस्ट्री ने कितना सिखाया है हमको कि हमको लड़ते रहना है लेकिन जीतना है। और अभी ये प्लेटफॉर्म है कि वी आर इन इट टू विन इट। तो क्यों डरना है? अभी इतना है कि करना कुछ नहीं है, बस आपको आना है। तो डिसीजन लेने में कोई देरी होने की कोई मुझे संभावना तो दिखती नहीं। धन्यवाद। इसके बाद में मैं डॉक्टर शष्मिता जैन उनको आमंत्रित करती हूँ। शष्मिता जी आइए, आपके कुछ अनुभव बताइए, हम उसके बारे में भी आपकी दिल की बात सुनेंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल। सबको ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाइयाँ। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हेलो। हाँ, सभी मान्यवरों को भी धन्यवाद। आज मुझे ये संधि मिली है आपके साथ जुड़ने की। तो सबका सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है, देखिए जीवन माने क्या है, अनुभव मनुष्य को समृद्ध बनाते हैं। हम जब मैच्योरिटी बोलते हैं, प्रगल्भता किस चीजों से आती है देखे तो उसमें पहला फैक्टर होगा अनुभव। तो वो अनुभव किसी ने बताया होगा, किसी दूसरों से देखा होगा, नहीं तो खुद को अनुभव में आया होगा। तो अचानक में हम आवेश में आकर तो कोई डिसीजन नहीं लेते, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये भी हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, क्योंकि विवेक शून्य रह के
तो सबसे बड़ी विपत्ति नहीं तो ऐसा कोई संकट आ सकता है। तो इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, तो गुणों से समृद्ध लक्ष्मी भी उसका चुनाव कर लेती है। तो मुझे लगता है हम तो भाग्यशाली है, ऑन पैसिव हमें मिला है। तो देखिए हमारे ऊपर लोगों का बहुत सारे लोगों का विश्वास भी रहता है। जो लोग हमारे 2 शब्द मानकर हमें जुड़ लेते हैं, वो जुड़ लेते हैं। लेकिन जब कोई जुड़ता नहीं है, उसके भी पीछे कुछ तो रीज़न रहता होगा। अ, देखो हमने भी क्या किया, मैंने भी खुद क्या किया, जब मुझे ममता जी ने बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो मेरा कुछ लेना-देना ही नहीं था। बस एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करती थी, और इतना ही सिर्फ, मतलब घर में जो मशीन वगैरह है उतना ही टेक्नोलॉजी के साथ में थी मैं। उसका स्टडी का कुछ मेरा कभी संबंध नहीं आया, क्योंकि हम बायोलॉजी वाले लोग हैं। तो जिस वक़्त मुझे पूना में मी थे और उस वक़्त मैंने योगा क्लासेस के बारे में उधर काम किया थोड़ा। मैं योग प्रवीण भी हूँ, तो योगा का काम किया, और वो याद रखते हुए ममता जी ने मुझे बाद में ऑन पैसिव के बारे में बताया। तो मैंने भी खुद क्या किया, एकदम से तो पैसे नहीं भरे। सोचा, पहले जॉइन किया, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो करके देखेंगे बोल के कर लिया। बाद में वेबिनार्स अटेंड किए और कुछ-कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी देखे। उसमें कुछ पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, लेकिन पॉजिटिव वीडियो देख के और ममता जी का सुन के और वेबिनार्स अटेंड करके मैंने सब कुछ जान लिया। और जब मुझे सच लगा, तो तब जाके हमने हमारा आईडी ग्रीन कर दिया। वो आईडी ग्रीन कराना वगैरह ऐसा कुछ भी मालूम भी नहीं था उस वक़्त तक मुझे। तो देखो कितना भी फ़ायदा हो, जो लोग नहीं आएँगे, वो नहीं आ सकते। आप सोचते होंगे मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, नेगेटिव बोल नहीं रही हूँ मैं, उसका थोड़ा आप मतलब बाद में समझ में आएगा आपको। जी देखिए, जिनके भाग्य में ये रहता है ना, वो ही आएँगे। मेरी एक सहेली है, हम सोचते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हो, मित्र हो, हम बड़े मन से सोचते हैं ना, तब सबको अच्छा, सबका कल्याण हो, ऐसा हमारा भाव होता है। तो मेरी एक सहेली है, उसको मैंने बताया, उनका अच्छा है सब, बड़ा हॉस्पिटल वगैरह है, लेकिन उसको सब ऑन पैसिव के बारे में मार्केटिंग नहीं है, बाद में ये लोगों को बताना है, रेफर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब उनको मान्य हो गया। और बाद में जब उन्होंने पैसा भरने का वक़्त आया, पैसा भी भरने लगी वो, और एक दिल में उनके ख़्याल आया कि जब हमें ऑन पैसिव से इतना पैसा मिलेगा, तो मेरा अकाउंट नंबर उनको देना पड़ेगा, और मेरे पहले से जो अकाउंट में बड़ी-बड़ी अमाउंट है, तो मेरा अकाउंट हैक हो गया तो। देखिए, इस वक़्त हमें क्या लगता है, हमने उनको बताया, बहुत से ऑप्शंस दिए उनके उनके लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने जॉइन नहीं किया। तो ये एक एक्सपीरियंस है मेरा। देखिए, मतलब ऐसे भी विचार लोगों के मन में आते हैं। सही मायने में जाकर सोचे तो कभी बराबर भी लगता है उनका। जिसके जैसे अनुभव, जिसके जैसे भाग्य, वैसे ही उनका विचार रहता है। देखिए, उनके लिए ठीक भी हो सकता है ये, उनके लिए उनके विचार से ठीक हो सकता है। हमें मालूम है ऑन पैसिव क्या है, उन्हें तो मालूम नहीं है, उनकी सच्चाई उन्हें अभी तक मालूम नहीं है। देखिए, सच की ही परीक्षा होती है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं ना, उसी को लोग पत्थर मारते हैं, और सोना है, प्योर सोना है, उसको ही तपना पड़ता है। सच्चा है, उसी को सच्चाई की कसौटी देनी पड़ती है। इसी तरह हमें भी अभी जो लीगल प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, उनसे बाहर आना पड़ रहा है। उसी से हमारा बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाद में और एक कहे तो अनुभवों से ही मनुष्य बनता है, और उसका जीवन, उनके सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका भी वैसे ही बनता है। देखिए, बचपन से जो प्रसंग आए होते हैं ना, हर एक के जीवन में, उनसे वो कुछ-कुछ सीखते हैं। हमें लगता है कि अरे! ऐसा कैसे सोच सकते हैं ये लोग?
लेकिन उनका उनका अपना अपना विश्वास भी रहता है, सोच का तरीका भी रहता है। कभी कभी संगत का असर भी रहता है। संगत चाहे कितनी भी अच्छी हो, मनुष्य बिगड़ भी सकता है ना। तो इसके पीछे और थोड़ा एक रहस्य है। वो रहस्य है कर्म का सिद्धांत। आपको लगेगा मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बोल रही हूँ, लेकिन जब हम बताते हैं लोगों को और वो नहीं बोलते हैं तो हमारा मन खट्टू हो जाता है। हमें लगता है अरे मैं तो इसका इतना इतना भला चाह रही हूँ और वो जुड़ नहीं रही, वो पैसे भर नहीं रही। तो हमारा मन खट्टू नहीं रहना चाहिए। हम डिप्रेस नहीं होने चाहिए हमें। तो इसके पीछे रहस्य ये है कर्म का सिद्धांत। हमें हम कितना भी अच्छा सोचे सबके बारे में, जब इंसान खुद ठान नहीं लेता, तब तक उनका नसीब बदलता नहीं है। इसके पीछे रहता है कर्म। देखिए अपना अपना कर्म है। पीछे हमने भी कुछ कर्म किए रहेंगे और उन्होंने भी कुछ अच्छी चीजें करी होगी, कुछ बुरी चीजें करी होगी। और हमने कुछ अच्छा किया होगा, तब हमें जाके आज के दिन अभी बोल रही थी योगिनी जी, इतनी उम्र में हमें मिला है, तो हमारा टाइम भी आ रहा है ना, अच्छा तो मिलता है। मतलब जिसका कर्म का उदय कब रहता है किसी को मालूम नहीं रहता। हमने जो कर्म किए हैं वो अच्छे होंगे, तभी जाके हमको इस उम्र में ऑन पैसिव का मालूम पड़ा है। आज का दिन है अक्षय तृतीया का। उसकी एक कहानी है, सुबह से मैं पढ़ रही थी, उसमें भी एक इसी कर्म का सिद्धांत का एक पता चला मुझे। अक्षय तृतीया जैनों में जैन तीर्थंकर रहते, 24 तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर थे, बहुत से साल, मतलब ईस्वी सन पूर्व बोलेंगे तो पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनकी स्टोरी है। तो उसमें भी ये कर्म का सिद्धांत है। देखो वो आदिनाथ थे, उन्होंने क्या किया था, उनके राज्य में सभी को असी मसी, शिल्प, वाणिज्य, कृषि सबका शिक्षण दिया था। मतलब खेती कैसे करनी है, व्यापार कैसा करना है, पशुधन को कैसे संभालना है, उनसे श्रम करके कैसे लेना है। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने सब सिखाया था। और बैल जो रहते हैं उनके मुंह को बांधना सिखाया था उन्होंने। मतलब बैल इसमें उसमें मुंह ना डाले, उनका टाइम पे उनको खाने को दे और बाद में उनका मुंह कस लेते हैं ना, जानवरों का मुंह कस लेते हैं, बांध लेते हैं। तो वैसे बैलों को मुंह बांध कर रखा था। और आदिनाथ जी ने उनका टाइम पे उनका मुंह खोलने का सिखाना भूल गए। उनके मुंह मतलब ठराविक टाइमिंग पे ये खोलना चाहिए, ये सिखाना भूल गए। तो बाद में उनके लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई। देखो ये एक कर्म था उनका कि मुंह उनका खोलवाना बताना भूल गए थे। तो उनकी लाइफ में आगे जाके क्या हुआ, उनकी पत्नी थी नीलंजना, उसका अकाल मृत्यु हो गया। मतलब टाइम नहीं था, टाइम से पहले ही वो चल बसी। तो आदिनाथ को वैराग्य प्राप्त हो गया। उन्होंने बहुत तप किया, ध्यान धारणा की। बाद में बहुत मतलब ध्यान धारणा की, लेकिन उन्हें किधर से, मतलब वो बाद में मुनि बन गए। और मुनियों को आहार देने की एक नवविधा भक्ति जैसा एक आपको मालूम होगा, तो नवविधा भक्ति से मुनियों का आहार देते हैं। तो उस तरह का आहार उनको मिल नहीं पाया। 1 बरस तक वो मुनि बनकर अरण्य में, गांव में घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें आहार नहीं दिया। और जैन मुनियों का एक वैशिष्ट्य रहता है, ठराविक पद्धति से आहार दिए तो ही वो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। उतने दिन वो मतलब फास्टिंग करते रहते हैं। तो 1 बरस तक उन्हें एक आहार किसी ने भी नहीं दिया। ये उनका कर्म क्या था, वो बैलों का मुंह जिस वक्त बांधा था उसको खोलना सिखाया नहीं। कर्म का उन्हें ये भुगतना पड़ा कि 1 बरस तक उन्हें उपास करना पड़ा, उनको खाना नहीं मिला किसी से। तब जाके राजा श्रेयांश था, उसको अचानक से गत जन्म का, मतलब पिछले जन्म की आहार विधि का ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसने उसी अक्षय तृतीया के दिन को
उस मुनि को इक्षु रस मतलब गन्ने का रस जो बोलते हैं उसका आहार दान विधिवत किया, नवविधा भक्ति से उनको आहार दान किया और तब से अक्षय तृतीया का महत्व हमारे संस्कृति में माना जाता है। तो मेरा कहना ये है कि जिसका जिसका जो कर्म रहता है उसका उसका टाइम आने के हेलो, हेलो। शायद मुझे लगता है उनकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, विश्वास एक बात होती है कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को रेफर किया था और उन्होंने ऐसा थोड़ा बैंक का जो उनका खाता है उसके ऊपर थोड़ा उनको इनसिक्योरिटी महसूस हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी को कहेंगे कि आमिर खान की मूवी देखो, शाहरुख खान की मूवी देखो, तो शायद लोग जाएंगे वहां पे, एंजॉय भी करेंगे, वापस आके आपको थोड़ा फीडबैक भी दे देंगे कि हाँ ठीक लगी, नहीं ठीक लगी, जो भी है। लेकिन अगर हम किसी को बिजनेस रेफर करते हैं तो थोड़ा उनको ही शक लगता है कि इसमें इसका बहुत फायदा होगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है। तो यहाँ पे ऑन पैसिव में तो जैसे अर्चना जी भी ने कहा है कि किसी को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डटे हुए हैं क्योंकि हमको मालूम है कि फ्यूचर क्या है, एआई टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बाद का फ्यूचर अर्निंग सोर्स ऑटोमेटिक ही बनने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा शष्मिता जी आपसे बात करके। मैं अभी संगीता मैडम को इनवाइट करूंगी जो हमारी गोवा से है, हमारी फाउंडर है। मैडम आइए, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस बताए, कैसे लोग विचार करते हैं डिसीजन में, कैसी आगे पीछे होते रहते हैं, थोड़ा हम सुनना चाहेंगे इस बारे में। संगीता जी। हाँ, मुझे लगता है संगीता मोरास्कर जी यहाँ पे है। संगीता खुद को अनम्यूट कीजिए, आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है हमने। चलो कोई बात नहीं संगीता, जब तक कॉल पे हमारे साथ जुड़ती है तब तक हम बात करते हैं हमारे दिल की। हाँ योगिनी जी प्लीज, हम रियली सुनना चाहते हैं आपके अनुभव, कैसे लोग बातें करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेने में आनाकानी करते हैं, कौन सा वियर्ड एक्सपीरियंस है आपके साथ जो आपने महसूस किया है, प्लीज बताइए, हम बहुत आदरपूर्वक सुनेंगे। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे कुछ मेरे पहले का जो मुझे अनुभव है उसके बारे में मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी। पहली बात यह है कि उस वक्त इतनी तकलीफें होती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस में थी और उस वक्त लोगों को कन्विंस करना पड़ता था। भले ही प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन थे मगर लोगों का वो सिस्टम ही वैसा है, तो आपको सही फॉलो अप होना चाहिए, आप किस हिसाब से उनको प्रेजेंट करते हो वो आपका सब कुछ होना चाहिए। आपको टारगेट्स होते थे, आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ता था, आपको रिटेल करना पड़ता था, बहुत सारी मुश्किलों में से आपको जाना पड़ता था। फिर अगर आपको खुद को अगर कोई सामने वाला सवाल कर देता है तो आपको उसका जवाब सही देने के लिए आना चाहिए। हालांकि शायद मैंने उतना सक्सेस नहीं पाया जितना मुझे पाना जरूरी था उन मेरे एक्सपीरियंसेस से, उन पहले वाले कंपनीज में से। बट मैंने सीखा बहुत है, मैंने बहुत टॉप लीडर्स से सीखा है और यही जो कुछ भी मैंने सीखा है वो चीज मेरी लाइफ में कभी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि नॉलेज आपके पास जितना भी है उसको जितना आप दोगे बांटोगे उतना आपके पास ज्यादा बढ़ेगा। और यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जितना सीखोगे उतना आप सिखा भी पाते हो। तो आपको पहले सीखना, यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। हम लोग बोलते हैं कि आप हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहो, आपको कौन कभी क्या सिखा के जा सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको आपके घर का एक छोटा सा बच्चा भी आपको सिखा सकता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, आपको आपके बुजुर्ग भी सिखा सकते हैं। कोई छोटी सी बात बोल देते हैं मगर उस बात को अगर आपको एक क्लिक हो गया कि अरे ये चीज मैं यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकती हूँ तो वही चीज आपको
शायद आगे बहुत सारी सक्सेस लेके आपकी आवाज ब्रेक हो रही है योगिनी मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब। हेलो, हाँ आवाज अभी ब्रेक हो रही आपकी है? आवाज डिस्टर्ब हो, हाँ कट हो रही है बीच बीच में। आप रेंज में आए तो हम सुन सकेंगे आपको। एक सेकेंड ना, एक्चुअली मेरे पास फुल रेंज है, वाईफाई है मेरे पास अभी। आवाज आ रही है अभी अभी? आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू। ओके हाँ ओके अभी कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू। तो ये सब चीजें होती है हमारी लाइफ में, जहाँ पे हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस करते हैं, अलग अलग हमें अनुभव आते जाते हैं हमारे बिजनेसेस में। कुछ अच्छे होते हैं डेफिनेटली, कुछ बुरे भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग, जब आप नए होते हो किसी बिजनेस में, तो आपको एकदम चूना लगा के चले जाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं लोगों के। मगर कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो रिलेशन, अगर मैं कुछ रिलेशंस पे बात करूं, तो आप कहीं पे भी काम करो, आप कहीं पे जॉब करो, आप कहीं पे बिजनेस करो, आप कोई भी बिजनेस करो, आप एमएलएम करो, आप नेटवर्किंग करो, आप ऑन पैसिव करो, आप कोई भी काम करो, कुछ भी काम करते हुए अगर आपने रिलेशन अच्छा मेंटेन करना अगर सीखा है, अगर आप सीख रहे हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, आपका रिलेशन बिल्डिंग सामने वाले से बहुत अच्छा है, आप इंटीग्रिटी से और ऑनेस्टी से अगर आप बिजनेस करते हो, 101% आप भले ही थोड़ा लेट सक्सेस हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, आपके साथ जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपके साथ जो लोग आपके साथ में बिल्ड होते हैं, वो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, वो लोग कंपनी को बाद में ज्वाइन करते हैं। तो जो लोग आपके साथ ऑलरेडी रिलेशन बिल्ड करके अच्छे खासे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप जब भी उनको ऑन पैसिव के बारे में बताओगे, तो वो आपको ज्वाइन करेंगे। वो कंपनी को बाद में देखते हैं, मगर पहले वो आपको ज्वाइन करते हैं। मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स में, बिल्कुल मुझे बहुत प्राउड फील होता है उस बात पे कि मैंने जब ऑन पैसिव ज्वाइन किया, तो मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने ज्वाइन किया, मैंने बोला उनको कि ये ऐसी ऐसी चीजें जो मैंने देखी है और मुझे ये ऐसे अच्छा लगता है, आप भले किसी को ज्वाइन करो नहीं करो, आप सिर्फ इन हो जाओ। मेरे एक बात के कहने पे उन्होंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, उसके बाद में आज तक, इट्स मोर देन 9 months, आज तक उन्होंने मुझे ये सवाल नहीं पूछा कि सॉफ्ट लॉन्च कभी होने वाला है। मगर उनको ये ट्रस्ट है, ये बिलीफ है, अगर योगिनी ये चीज कर रही है तो 101% वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये जो उनका ट्रस्ट है, ये जो उनका बिलीफ है, ये बिल्ड किया हुआ है। ये किसी भी तरह से सिर्फ आपकी एक बार बोलने के बाद में दूसरी बार अगर उसको आप बात भी नहीं करोगे, पूछोगे भी नहीं, तो 101% ये ट्रस्ट आपका नहीं बिल्ड होगा। तो ये जो रिलेशन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस मुझे रहा है, इस एक्सपीरियंस की वजह से, इस रिलेशन की वजह से आज जो भी मेरी टीम है, आज जो भी मेरे डायरेक्ट्स है, उन्होंने जो भी बिल्ड किया है सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, तो वो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग देता है कि आज अपनी वजह से, आज भले 100 लोगों की जिंदगी क्यों ना बदल जाए, मगर 100 लोगों की नहीं, मगर 100 फैमिलीज की लाइफ हम चेंज करने का मौका हमको ऑन पैसिव देती है। तो ये दिल से जब आपको कोई भी चीज करने के लिए मौका मिलता है, तो उसको आपको बिल्कुल करना चाहिए। ऑन पैसिव के साथ में पैसा बाय डिफॉल्ट हमें मिलने वाला है, उसमें कोई शक नहीं। मगर जब आप बोलते हो ना, जब लोग मुझे कॉल कर, मेरे जो ग्रुप से लोग हैं या फिर बाहर से भी, सिर्फ मैं मेरे ग्रुप से नहीं बोलूंगी, मगर बाहर से भी जब लोग कॉल करके जब ये बात बोलते हैं कि मैडम जब भी सॉफ्ट लॉन्च होगा आपको हम इनवाइट करेंगे, आपको पता नहीं है कि आपने हमारे बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी दी है, या फिर आप हमारी जिंदगी के लिए जो बदलाव लेके आने वाली हो, जो आपने हमें मौका दिया है, वो शायद हमें कभी नहीं मिलता अगर आपने ये बात बताई नहीं होती। तो वो स्माइल उनके बच्चों की जब देखते हैं, उनके बच्चे जब बात करते हैं, और उनकी स्माइल जब आप देखोगे, हर एक के साथ में ये लाइफ में होने वाला है। आपकी वजह से जिनकी लाइफ में ऑन पैसिव गया है, उनके फैमिली के ऊपर जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा, पैसा उनके जेब में जाएगा, उनकी लाइफ चेंज होगी। वो स्माइल आपको पैसे से ज्यादा बहुत कुछ देके जाएगी, और ये सेटिस्फेक्शन आपको ऑन पैसिव से 101% मिलने वाला है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। तो ये मेरी तरफ से था। अगर ममता
आपको संगीता को प्लीज आप इनवाइट कीजिए, ताकि अगर वो अवेलेबल है तो वो बात कर पाएगी। हाँ जी, संगीता मैडम, आर यू देयर? कैन यू लिसन टू अस? संगीता मोराजकर, आपको को होस्ट बनाया गया है, आप खुद को अनम्यूट करके आप हमसे बात कर सकती हैं। संगीता जी, शायद वो कॉल पे नहीं है योगिनी मैडम। ऑलरेडी अभी कॉल पे है, मगर पता नहीं कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, वो दिख रही है, लेकिन आई थिंक शी इज नॉट अवेलेबल। तो मुझे लगता है रुता मैडम आज हमारे साथ है, तो लेकिन मैं उनको सर्च नहीं कर पा रही हूँ। रुता मैडम हैंड रेज कीजिए। रुता मैडम जो है आज हमारे साथ में है, बट ये है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि 8:30 के पहले ही बात करेंगे, तो आई एम सॉरी, आज फिर से मैं रुता की बात नहीं सुन पाऊंगी, मगर कोई दिक्कत नहीं है। मैं अर्चना को अगर कुछ बोलना है तो प्लीज अर्चना जी आप बोल सकते हैं। कोई भी, आई मीन नॉट अर्चना, कोई भी अगर बात करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। मैं बस सभी से ये कहना चाहूंगी कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म आज विमेंस के लिए सोचा, जो रखा, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि ये देखिए, इससे क्या होगा कि जो विमेंस, जो लोग हिचकिचाहट रखती है कि आगे आके बोलना, वो हिचकिचाहट को दूर कर सकती है ये प्लेटफॉर्म के जरिए। और मैं एक ऐश सर का मैसेज भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक कहना चाहूंगी कि ऐश सर ने एक वेबिनार में कहा था कि लीडरशिप क्वालिटी सब लोगों में होती है, बट हमको जरूरत होती है उसको अलार्म देके उसको जगाने की। तो आप बेझिझक आप इस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना व्यूज, अपने शेयरिंग्स आप दे सकते हो। काफी अच्छा लगा आज इस वेबिनार से अटेंड रह के, और काफी सारे व्यूज और काफी सारी अच्छी शेयरिंग सुन के, जो सुष्मिता मैम ने दिए, ममता मैम ने दिए, और योगिनी मैम ने भी दिए, लुबना मैम ने भी दिए। और मैं चाहूंगी कि ये जो हमारा 3-4 का जो काउंट है, आगे चल के 40 या 400 में भी ये बदल जाए। काफी खुशी होगी उस दिन जब ये काउंट हमारा बढ़ेगा। और विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जो पिलर है वो ये प्लेटफॉर्म से ही उभर के आए। तो ये मैं एक ड्रीम रखती हूँ खुद में। और ऑन पैसिव की बात करूँ तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये नॉलेज बेस्ड कंपनी है। नॉलेज बेस्ड कंपनी मीन्स इट इज ऑल टोटली अबाउट मैथ्स, कोडिंग, सारी चीजें आ गई। और जहां सरस्वती माता आती है वहां लक्ष्मी को आना ही आना है। तो यहाँ पे आप ये बात टोटली भूल जाए कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ये होगा नहीं होगा, हमारे सपने टूट जाएंगे, ये सब कहीं नहीं होने वाला। बस यही कह के। अर्चना मैडम एक मिनट, आप हमेशा हमको है ना बहुत अच्छी तरीके से जो टूल्स और एप्लीकेशन के बारे में बताती रहती है। हमारा ज्ञान आपने रियली बढ़ाया है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन आप अभी जो बात कर रही थी उसमें मैं जोड़ के एक आपसे कहूंगी कि जो फेसबुक है हमारा, दिन भर लोग लगे रहते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, लेकिन कमाते कुछ नहीं। आपके लाइक्स पे आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। अब ऑन पैसिव आएगी, ऐसा ही जो प्लेटफॉर्म आएगा, वहां पे हर कोई जो लाइक करेगा उसको भी पैसा मिलेगा, कोई पोस्ट करेगा उसको भी पैसा मिलेगा। तो जैसे नीरज सर और मुकुंद सर, केडी सर बताते रहते हैं अपने वेबिनार के जरिए कि कस्टमर इज किंग। तो इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि कस्टमर अब तक का बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता था उसको, बस टाइम गवाता था, जीबी का जो डेटा है वो गवाता था, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। अभी है कि हमारे सारे सोशल नेटवर्किंग से जो भी कस्टमर है, जो भी लाइक्स करते हैं, पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको पैसा आएगा। तो कस्टमर इज किंग, ये जो हमारी नींव है ना, ये हमारे वेबिनार में बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है ना अर्चना मैडम? जी जी बिल्कुल मैम, आई एग्री, टोटली एग्री विद यू 100%। अर्चना और सभी जो मेरे साथ आज जुड़े हुए, मैं एक कौशिक को रिक्वेस्ट करूंगी। हमारे साथ में फरहाना है जो कि आज है, तो प्लीज आप अगर उनको अनम्यूट कर का ऑप्शन दे सकते हो तो। फरहाना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप हैंड रेज करेंगे? ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। फरहाना, सबसे पहले ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को। तो शुक्रिया शुक्रिया। ओके,
तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपका अनुभव क्या है कि ऑन पैसिव के पहले आपका अनुभव कैसे रहा और ऑन पैसिव के साथ में आप किस तरह से अनुभव कर रही है। मुझे आपको बहुत शॉर्ट में बताना होगा क्योंकि मेरे पास और एक गेस्ट है जिनको मुझे इनवाइट करना है। ओके ओके मैडम, मैंने हमारे हस्बैंड के डायरेक्ट आईडी लगाई है। आप कहाँ से हो पहले बताइए, आपका पूरा नाम बताइए। हम तेलंगाना के हैं मैडम। ओके, हम तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के फरीद में हैं जी। मेरे हस्बैंड के डायरेक्ट है मेरी आईडी। जी बिल्कुल, और बोलिए, गिफ्ट किया आपको हस्बैंड ने? हाँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किया। मैंने हमारे मदर के लिए और एक आईडी मैंने गिफ्ट किया। क्या बात है, क्या बात है, वुमेन एम्पावर बढ़ना चाहिए। ओके, मैं वुमेन्स डे के दिन भी, मदर्स डे के दिन भी बहुत ट्राई करी, मैं चाहिए आप लोग बात करने के लिए, इसीलिए आपको अभी बोलने का मेरी मौका माँ दिया की भी है। आईडी डाली। हाँ शुक्रिया मैडम, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी टीम 130 की है मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस फरहाना। थैंक यू, थैंक यू। आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो ऑन पैसिव के साथ में काम करते समय? हम तो पूरे ख्वाब पूरे सोच के रखे हैं मैडम, क्या क्या करना है। कुछ नहीं, हम आप लोग मुझे चाय दिए, हम तो बहुत हैप्पी। मेरे ख्वाब तो बहुत है। अनपास में आकर हम बहुत सोचे हैं, बहुत खुश है। बस सॉफ्ट लॉन्च फ्री लॉन्च का वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फरहाना, आपकी बात आपने रखने के लिए। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कुछ चीजों का। ऑन पैसिव का दूसरा नाम ही पेशेंस है, तो इसको हम बरकरार रखते हैं। हमें सही टाइम पे सही चीज का मायने में हमको उसका आंसर मिलने ही वाला है। सो थैंक यू सो मच आपको, आप यहाँ पे आके 2 शब्द आपके जो भी आपने बोला है और आगे की बात बढ़ाने के लिए या फिर अपनी टीम के लिए ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ममता जी, आज का जो सेशन था, अगर हमें लगता है कि ये दिल की बात थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए, नेक्स्ट वीक भी इसको हमें अगर आगे बढ़ानी है तो 101% हमको हमारे फाउंडर्स की तरफ से, जो भी फेसबुक ग्रुप है हमारा या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे अगर हमको लोगों के फीडबैक्स मिले आज के सेशन के लिए तो हमको बहुत खुशी होगी। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कौशिक जी से कि उन फीडबैक्स के जोरों पे हमको नेक्स्ट वीक भी एक दिन दिया जाए जहाँ पे हमारे महिला फाउंडर्स के लिए हम दिल की बात रखें। तो आगे की बात बढ़ाने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे लीडर्स है सपोर्ट टीम है, तो वो हमें अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज उनको इनवाइट कीजिए। मैं चाहूंगी कि अभी हम नीरज सर को बुलाएंगे। नीरज जी, आप आइए और आज कुछ कहिए। आज वेबिनार तो हमारा जो भी हम प्लान रखते हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हमारी कोशिश रही कि हम हमारे दिल की बात रखें, आप हमारे साथ में थे, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज आइए। थैंक यू ममता जी, और वेलकम ऑन पैसिव फैमिली और फ्यूचर ऑन पैसिव फैमिली प्रोस्पेक्ट्स। तो बहुत अच्छा लगा कि एक तो हम लीडर्स बहुत हैप्पी है कि हमें थोड़ा आराम भी मिला। तो एक साइड से वो है, और दूसरा आप एक नए कुछ दिल की बात, यानी मोदी जी का हमेशा रहती है कि प्रोग्राम देखते थे कि मन की बात, तो हमें ये बेसिकली टाइटल हमें लास्ट 2 मिनट में डिसाइड किया है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, फैमिली। तो फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली आई थिंक नेक्स्ट वीक में और लोग जुड़ेंगे एंड डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक आएगा। तो हैट्स ऑफ टू हमारे वुमेन फाउंडर्स, बहुत शॉर्ट नोटिस पे लाइक ऑर्गेनाइज किया आपने और बहुत सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज। थैंक यू नीरज जी। मैं एक ही मिनट आपका लूंगी और
मुझे एक ना आपसे थोड़ा गाइडेंस लेना है, क्योंकि मेरा एक अनुभव मैं आपको शेयर करूंगी कि अब अगर किसी को हम बताए, अगर उन्होंने कभी इसके पहले कोई बिजनेस नहीं किया है, तो ना ये कहते हैं कि हमको ये आपकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या होता है क्या। तो जो आपके वेबिनार में आप हमेशा हमको सिखाते हैं कि सीखने की इच्छा रहनी चाहिए अपनी, तो इसके बारे में आप 2 शब्द कहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। अच्छा, तो सीखने की इच्छा यानी बेसिकली क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल 2018 से मैं नॉलेज लिया हूँ, मेरे को नॉलेज है। तो 2 चीजें हैं, एक तो मैं नॉलेज लोग लेके यानी चुप बैठ सकता था या शेयर कर सकता था, और ऑन पैसिव ऐसा है और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको एज ए आईटी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेबिनार भले ही बहुत हम कितने भी वेबिनार कितने भी बोले आपको, लेकिन आपको जब भी वो अंदर से इंटरेस्ट जनरेट होगा और तभी आपका वो चेंज होगा डे में। तो वही था कि मेरे को अंदर से जब ही लगा कि मेरे को इसमें सीखना पड़ेगा, मेरे को ये सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, वहां से मेरा डिफरेंस चालू हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी फाउंडर्स से, डेफिनेटली हम है, हम सपोर्ट में है, हम वेबिनार्स में है, हम सब जगह पे है, लेकिन आपको भी वो अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं फाउंडर हूँ। क्या होता है नॉर्मली कि हम लोग एज ए फाउंडर नहीं देखते, हम सिर्फ देखते ओके मेरे को पैसा कितना आएगा, मेरा सोचना कुछ अलग है। पैसा डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरा मानना ये है कि पैसे की वैल्यू आपको यूटिलिटी वैल्यू तक ही रखनी चाहिए, और बाकी क्या बिजनेस है वो सीखना चाहिए, क्योंकि आगे आप नॉट ओनली नेशनल लेवल, आपको चांस में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने का मिलेगा। तो डेफिनेटली सीखिए, और जितना आप सीखोगे उतना आपको मजा आएगा और उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, तो आपको दूसरों को भी बताने में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सही है, सही है। मतलब हमारे जो शब्द है कि पोर्टल है, एनडीए है, साइन अप है, या फिर डायरेक्ट है, या फिर टीम मेंबर है, ये जो शब्द है, जिन्होंने कभी कोई भी बिजनेस नहीं किया है, इन लोगों को सब नया है। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक ऊपर भी नहीं आओगे, और आपको अर्निंग में वो मजा भी नहीं आएगा। और अगर जैसे नीरज जी कहते कि नेशनल लेवल से अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको हमेशा सीखना ही पड़ेगा, हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। धन्यवाद नीरज जी, बहुत 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 धन्यवाद। मैं इसके बाद आमंत्रित करती हूँ हमारे डॉक्टर केडी सर। शायद हमारी हिंदी उनके जैसी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रयास रहा है कि हम कुछ समझाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। केडी सर आइए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं विधिवत सुन पा रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सुना है। और मैं आप सब लोगों को ना बहुत दिलों की अनंत गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मदर्स डे के दिन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, देन फिर मदर्स डे, उसके बाद ये आज दिल की बात। अभूतपूर्व मतलब सृजनात्मकता है आप सभी लोगों के अंदर, बहुत ही अच्छा सृजन करने की शक्ति है आपके अंदर, जो कि हर एक महिला के अंदर होती ही है। और ये हर एक प्रोग्राम इतने उल्लेखनीय और इतने ज्यादा अद्वितीय होते चले जा रहे हैं कि ये हमारी सफलता की जब कहानी लिखी जाएगी ऑन पैसिव की, तो इन प्रोग्रामों को लिखे बगैर वो परिभाषा अधूरी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि नीरज ने कहा कि हाँ, हालांकि थोड़ा मस्ती के मूड में उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आराम एक अलग चीज है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन एक फ्रेशनेस आ जाती है, मतलब एक फ्रेश एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। हमें ये लगता है कि ऑन पैसिव सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक्चुअली ये ट्रूली एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है इस तरह के प्रोग्राम। और हम लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो
मैंने पहले दिन भी मैंने बहुत अच्छा फील किया था जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे का प्रोग्राम हुआ था, देन मदर्स डे, देन आज। तो मैं आप लोगों से तो यही कहूंगा कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम का सृजन हमेशा करते रहें, और कौशिक सर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हक से उनसे दिन मांगिए, डेफिनेटली दिन मिलेंगे, सातों दिन आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इतनी सफल शानदार प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों का रहा है, जितनी भी मेरी साथी महिला फाउंडर्स हैं और जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको सबसे पहले मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और अक्षय तृतीया की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप अक्षय तृतीया के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन आप शॉपिंग करते रहे हमेशा जिंदगी भर, ये मेरी विशेष है। और इतना शानदार प्रोग्राम, कितना अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन था, कितनी अच्छी दिल की बात कही। एक प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो हर कोई खिल करके अपने आप को और बढ़ा लेता है, और अंदर की चीजें जब बाहर आती हैं तो वो जब वो मूर्त रूप में होती हैं, जब वो खिलती हैं, तो नेचुरल वे में सक्सेस का एक नया पाथ, एक रास्ता तैयार होता है, जिस पर सभी लोग फिर पीछे पीछे चलते रहते हैं। अभी हमारी लेडी फाउंडर ने कहा कि आज हम 4 हैं तो कल को हम 40 हो, 400 हो, डेफिनेटली आप लोग 4 लाख होंगे, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि थॉट अच्छा है आपका, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सृजन आपका जो क्रिएटिविटी है उसको मैं सलाम करता हूँ। बस एक ही चीज कहूंगा कि हर चीज से बढ़कर, हर चीज से आगे बढ़कर, कोई भी चैलेंजेस आते हैं उन सब चीजों से आगे बढ़कर आप सब लोग अपने जीवन की नायिका बनिए, नायिका बनिए, अपने स्टार खुद बनिए, डिसीजंस आप अपने खुद लीजिए, आपकी जो भी कैरियर है उसका चुनाव आप खुद करिए, राइट। और जब आप ऐसे डिसीजन लेने लगेंगी, आपके अंदर जो टफ जो चीजें आपके अंदर आने लगेंगी, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएंगी और सारी चीजें आएंगी, उसका आप हंसते खेलते, जैसा कि लुबना मैडम की स्माइल के बारे में बात हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके बोलने का तरीका। मैंने लास्ट टाइम उनको वुमेन्स डे में देखा था कि बच्ची पीछे से कितना परेशान कर रही थी, फिर भी लेकिन उन्होंने वो बच्ची का भी उसी ढंग से ख्याल रखा और उसी ढंग से फोकस प्रोग्राम के अंदर भी रखा। बहुत अच्छी चीज थी वो, जो मैंने नहीं भूला उसको अभी तक। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस किसी भी दिन, मतलब ये विवेकानंद का एक कोट है, जिस किसी भी दिन आपके जीवन में अगर समस्या ना आए, कोई भी समस्या छोटी या बड़ी, अगर समस्या ना आए तो ये मान लेना कि आप गलत राह पर हैं। सही राह पर अगर आप हैं तो डेफिनेटली चैलेंजेस आने ही वाले हैं और उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ की नायिका बनिए, और आप लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे ही प्रोग्राम और करते रहिए और करते रहिए। अब तो मेरे अंदर भी एक थॉट आ रहा है कि क्यों ना हम लोग मिलकर भी एक ऐसा प्रोग्राम करें जहां पे महिलाओं, नारी शक्ति को बुलाया जाए और चाय पे चर्चा नाम रखा जाए, जो भी कहे, कहने का मतलब कोई तो भी नाम हम लोग भी खोज लेंगे, इतना अच्छा जैसा आज आप लोगों ने खोजा है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत 18 साल से इस बिजनेस में हूँ, इसके पहले कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मैंने विप्रो जी वगैरह कई कंपनियों में सर्व किया है। तो हमेशा हम लोग ना काम से काम रखते थे, मतलब, और एमएलए में भी यही था, अपनी मेरी टीम, मेरी डाउनलाइन, मेरा चेक, और इसी में और बहुत सारी बातें होती थी। तो हम लोग जब भी डाउनलाइन से मिलते थे या अपलाइन से मिलते थे तो अपलाइन हमारे टारगेट की बात करता था और हम लोग डाउनलाइन से अपने टारगेट की बात करते कि भैया तेरा क्या टारगेट इस बार का, इस बार कैपिंग पे जाना है और बहुत सारी बात, उसके लिए कितने सेमिनार चाहिए। बट हमने आज तक कभी किसी के परिवार में इस तरह से घुसे नहीं, या गुस्से का मतलब हम कभी इन्वॉल्व नहीं हुए उस तरह से। और ये हेल्दी क्रिएशन जब क्रिएट होते हैं, हेल्दी रिलेशन जब क्रिएट होंगे, तो कहीं ना कहीं जब नारी शक्ति कंधे से कंधा मिला करके सबके साथ मनुष्य, हम लोग भी और सब लोग मिलकर जब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो ऑन पैसिव जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें और 4 चांद लगेंगे और बहुत तेज जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बातें से कई लेडी फाउंडर की शेयरिंग को देख करके ना, मतलब पेशेंस की आज एक नई परिभाषा सीखने को मिली। अब मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग कभी कभी कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, कभी कुछ, लेकिन ये एक सही तरीका है सोचने का, किस तरीके से इन लोगों ने लिया ऑन पैसिव, और किस तरीके से एक ने तो इतनी अच्छी शेयरिंग की कि शायद लुबना मैडम ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे पता है कि ऑन पैसिव आने के बाद मेरी बेटी का कैरियर बहुत सुरक्षित है। सो एक दूसरी लेडी जो फरहान मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं, मैंने तो क्या क्या सपने देख लिए हैं। मतलब बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ इन सब चीजों का, और हकीकत में आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आपने सपने को कभी मरने मत देना, अपनी हिम्मत को कभी हारने मत देना, पेशेंस का दामन थामे रहिए। जिंदगी आपकी है और सफलता भी आपका वर्ण करके ही रहेगी। और थैंक यू वेरी मच। नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं आज के प्रोग्राम के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया केडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केडी सर, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें की हमेशा की तरह, लेकिन आज आपने एक वर्ड भी जो यूज किया है, कैपिंग वाला। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं वो, और हम
जोड़ते हैं ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है ऑन पैसिव में कि कैपिंग है ही नहीं। मतलब एक कैपिंग क्या होती है कि एक ऐसे कंपनी द्वारा एक डिसाइडेड एक अमाउंट होती है कि अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद की जो भी इनकम है वो कंपनी को जाएगी, आपको बस उतना ही मिलेगा। शायद 5 लाख हफ्ते का है, 10 लाख हफ्ते का, जो भी है कंपनी के रूल्स के अनुसार। तो हमारे ऑन पैसिव में वैसा कुछ नहीं है। धन्यवाद, आपने ये बहुत बहुत बड़ी बात बातों बातों में कह दी, तो हमको मैंने वो एक चांस ले लिया कि चलो लोगों को अगर ये भी पता नहीं है तो ये पता हो जाएगा। कई हो सकते हैं कई नई लोग हैं। धन्यवाद। थैंक यू और मैंने देखा है आप अपनी एंकरिंग में मौका और ऐसा कोई भी चीज छोड़ती नहीं है, उसको पकड़ती है, उसे एलोबरेट भी करती है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, थैंक यू। योगिनी जी, आप कुछ कह सकती हैं? एक बार संगीता अगर रहेंगी तो इनवाइट करेंगे। हाँ, संगीता मैडम, क्या आप है यहाँ पे? यस मैम। हाँ बोलिए संगीता मैडम, हम आपसे सुनना चाहेंगे कुछ। जब से मैंने ऑन पैसिव स्टार्ट किया है तब से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले जो भी कंपनी में काम किया है, मैंने 1-2 कंपनी में काम किया, वहाँ पे बहुत ही काम करते थे, लेकिन जो हमको इनपुट जो आना था वो कभी नहीं मिला था। और बहुत मेहनत करके भी जो मतलब हम लोग मतलब वेट करते थे कि नहीं 1 साल 2 साल हम लोग मेहनत करके जो हम लोग एक 6 फिगर इनकम सोचते थे, उसको भी बहुत टाइम लगता था, मतलब बाकी सब कंपनीज में है ना। मैं हमेशा ढूंढती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले, या मैं ऑलवेज प्रे करती थी कि ऐसा ऑन पैसिव के प्लान जैसा कुछ मिले, लेकिन मन बैक ऑफ द माइंड सोचती थी कि ऐसा कभी हो भी नहीं सकता था। लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो ऑलवेज हम लोगों को मतलब हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। और जो मैं जिस फ्रेंड ने मुझे बताया था और जो मैंने उसके पहले में जो करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी लिंक शायद ऐसा ही होगा, शायद MLM टाइप ही होगा। तो मैंने पूरा नेग्लेक्ट किया था, मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन 4-5 महीने बाद मैंने वापस उन्होंने भेजा तो तुरंत उसी दिन मैंने देखा। तो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं जो इतने सालों से कुछ देख रही थी, कुछ ढूंढ रही थी, शायद मतलब बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना गिर गिर के हम लोग उठते हैं। और मैं ऑलवेज डिसीजन मेकर थी कि नहीं मैं मैं कभी मेरे डिसीजन किसी के ऊपर में नहीं थी कि मैं मिस्टर को पूछूं या मैं और किसी को पूछूं या जिनको उस फील्ड में एक्सपीरियंस है उनको पूछूं। मैं कभी मेरा डिसीजन मैंने किसी के ऊपर नहीं छोड़ा था। ऑलवेज आई हैव मेड माय ओन डिसीजन लाइक। तो मैंने बहुत ये किया था कि मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा कर्म करने से कुछ अच्छा ही मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भगवान ने मुझे जो चाहिए वो दिया, भले मतलब लेट मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने मेरे बेटी के लिए मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर ये करके रखा है। सही है संगीता मैडम। एंड सॉरी मैम, थोड़ा सा यहाँ पे गोवा में बहुत बारिश हो रही थी, इसके लिए थोड़ा सा बीच में यूपीआई मतलब यूपीएस का भी प्रॉब्लम हुआ, लाइट भी गया, इसके लिए आई वाज नॉट एबल टू या। आपने आपकी बात रखी है वो बहुत बढ़िया है। ओके, तो थैंक यू सो मच आपने जो बात की है उसके लिए। और मैं यहाँ बैठे सभी लोग मतलब हमारे फ्रेंड्स को जो ईद सेलिब्रेट करते हैं उनको ईद मुबारक बोलना चाहती हूँ, और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मुझे इस पावन दिन पर योगिनी मैम ने ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मैम आपको। यू आर वेलकम संगीता, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। ममता जी क्या कहना है आपका? बहुत 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 खुशी हुई है। और जैसा अर्चना जी ने कहा है, हमको अभी 5 से 50 तक का सफर बहुत कम समय में तय करना है और वहां तक जाना है। और बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग और अच्छे स्टोरीज और डिसीजन के बारे में, जैसा मैंने कहा है कि मुझे डिसीजन के बारे में है ना थोड़ा मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि डिसीजन ही है जो आपके जीवन को बदलता है। तो अभी संगीता जी ने भी कहा कि बहुत पहले काम कर चुकी है, लेकिन फिर भी ऑन पैसिव तो ऑन पैसिव है, तो उन्होंने अट्रैक्ट किया। और मैं
सबसे पहले तो थैंक यू मुझे कौशिक जी को बोलना चाहिए, सही है। क्योंकि आज उन्होंने सुबह में फोन करके मुझे इतनी, यानी कि सुबह में भी नहीं, दोपहर में फोन करके बोला था कि मैडम आज आपका दिन है और आप जो चाहे वो बात कर सकती है। और इसी दिन का मौका हम ढूंढ रहे थे कि कभी हम खुद की बात रखें, और उसके लिए कौशिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। सही है कौशिक सर, थैंक यू। दिल से उनकी थैंक यू बोलना चाहेंगे। हेलो हाँ मैम, हेलो। अगर इजाजत दे तो अपनी बेटी को लाना चाहूंगी, वो भी जिद कर रही है, उनको भी आना है। ओ ठीक है ठीक है, ठीक है, आइए ओके आइए जी, आइए इधर आइए, आइए। ओ माय गॉड, से हेलो टू एवरीवन, से हेलो टू एवरीवन। नाम तो बताओ लुबना, उसका नाम बताओ। मैम हर नेम इज अलीजा। आशिका। अलीजा, अलीजा, अलीजा का मतलब होता है खुशी। अलीसा, अरे मगर अलीजा। खुशी वाली बेटी के स्माइल किधर गई? छुपी है अभी लगता है कहीं पे। जी, अभी सो के भी उठी है तो थोड़ा सा स्माइल गायब है इस वक्त इनकी। मम्मी जैसी स्माइल किसकी है? वाओ अच्छा क्या बात करेंगे? ईद मुबारक अलीसा, ईद मुबारक। ईद मुबारक बोल दीजिए। ईद मुबारक तो धीरे से। लुबना जी। जी मैम जी। आपकी बेटी को डबल फाउंडर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऊपर वाला अपनी जिंदगी दे दे कि इनको सब समझा सके और इनकी जिंदगी बन जाए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत प्यारी बेटी है जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। योगिनी मैडम। जी हाँ, शायद अभी हमारे सारे अनुभव सभी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या हम अभी क्लोज करें सेशन को? जी हाँ, अगर दीपम सर या कौशिक सर, मुकुंद सर किधर गए? मुकुंद सर भी बात कर सकते हैं। दीपम सर को बुलाना है अभी। बुलाइए बुलाइए। हाँ दीपम सर, प्लीज आदर पूर्वक आपको निमंत्रित करते हैं, आइए हमसे बात कीजिए, हमको बहुत बहुत खुशी होगी। दीपम जी, क्या आप कॉल पे है? शायद दीपम जी नहीं है, अगर मुकुंद सर है तो बुलाइए, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग करते हैं। हेलो मुकुंद सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कौशिक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योगिनी जी, पहले तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आज के यूनिक एंड बहुत ही प्यारे सेशन के लिए। मोदी जी की तरह हमारा दिल की बात टाइटल बहुत ही यूनिक है, जो बहुत ही लास्ट मोमेंट में नीरज जी जैसे कहा कि लास्ट मोमेंट पे आया छलक के, एंड बोलते हैं ना मौके पे चौका, और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में ले लेनी चाहिए। जो बात हुई हमारे आफ्टरनून को और बाद में हुआ वो आपके सामने, आप सभी के सामने है, तो रियली अप्रिशिएट साथ ही सभी लेडी फाउंडर को। और मैं इस मंच के जरिए जो भी लेडी फाउंडर सुन रहे हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें योगिनी जी को या ममता जी को कांटेक्ट करें, हमारे फेसबुक के माध्यम से हमें करें, तो हम अगले सेशन में आपको इनवाइट कर पाए जरूर इस मंच पे, और आपको भी मौका मिलेगा अपनी दिल के बात कहने का। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन, बहुत अच्छी बातें कही सारे लेडी फाउंडर ने, एंड बिल्कुल अच्छे वर्ड्स के नीरज जी ने और डॉक्टर के डी शुक्ला जी ने, तो बहुत ही मायने रखते हैं ये चीज़ें। तो सही में आप सभी हकदार हैं आज की वंडरफुल एंड सक्सेसफुल सेशन के। तो अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले अच्छे भविष्य के लिए। एंड मुकुंद जी शायद सेशन में नहीं है, वो वहाँ पे कुछ पावर फेलर था, तो वो रूम सेशन से बाहर है काफी समय से। ओके सर। तो ममता जी सेशन को एंड किया जाए, और एक अपडेट क्या कहना चाहूंगा कि आज हमारा कंपनी वेबिनार नहीं है, वो पोस्टपोन किया गया है। बैक ऑफिस में इसकी जानकारी सुबह से अपडेट की गई थी एलसी टेक में, तो इस हफ्ते कंपनी का कोई वीकली वेबिनार नहीं है, वो अगले हफ्ते होगा, जो बैक ऑफिस में मोस्टली नेक्स्ट वीक हमें इसकी जानकारी मिलेगी। ओके, तो हम यहीं पे ममता क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले जैसे कौशिक जी ने ऑलरेडी बताया है, जो भी महिलाएं फाउंडर्स है हमारी,
अलग अलग स्टेट से, पूरे इंडिया से, जो भी हमें कनेक्ट करना चाहती है, तो प्लीज आप हमें फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उस पे कनेक्ट कीजिए, या फिर आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप में कनेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको शेयरिंग का मौका दें। सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। लीडरशिप, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। लीडरशिप काउंसिल में योगिनी जी का ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको, अवर लीडरशिप, तो आप उसके जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद कौशिक सर, पूरे प्रोग्राम के लिए हमको अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। नीरज सर, केडी सर, दीपम सर, जो भी है हमारे, जो भी लीडर्स है, मुकुंद सर, सभी का धन्यवाद देते हैं। और एक ही बात आखिर में कहूंगी कि ये हमारा हर हफ्ते प्रोग्राम तो होता ही रहेगा, लेकिन देखिए यदि आप सही है ना तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही रहो और वक्त खुद अपनी गवाही दे देगा। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी साथी लेडी फाउंडर हमारे साथ आज के शेयरिंग में आई है, अपना अनुभव उन्होंने कुछ बातें कही है, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ और आज का सेशन एंड करती हूँ और इसको अभी क्लोज करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it, definitely. Bye bye everyone. Good night. Bye-bye. Shubhratri. Good night. Take care. Bye.